अब बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वो डोनाल्ड ट्रंप जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में जुड़े विवादों में बार बार उछाला गया, एक बार नहीं बल्कि कई बार आया। वो डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को शांति का दूत कहते हैं, और इन शांति दूत का खेल देखिए जो एक साल में 7 देशों पर हमले किए। अब दुनिया की जनता को खुद तय करना है कि जिनका नाम इंटरनेशनल सेक्स रैकेट के एप्स्टीन फाइल में उछाला गया और लगातार एक साल में 7 देशों पर हमला किया, क्या वो शांति दूत कैसे हो सकता है? साहब अब ट्रंप महोदय दुनिया के स्वयं सम्भू ठेकेदार बन गए। वे तय करेंगे कि किस देश की जनता खुश है और किसे मारना चाहिए। क्या अब्राहम लिंकन की वो महान परिभाषा ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल अब बाय द ट्रंप और फॉर द ट्रंप होकर रह गई? अब आपको बता दूं कि अमेरिका की छवि शांति दूत के बजाय तख्ता पलट करने वाले देश की बन गई है। अब ट्रंप महोदय दुनिया का ठेका लेकर बैठ गए हैं कि अगर किसी देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जनता के लिए काम नहीं करते हैं तो वहां की जनता वोट देकर सरकार नहीं बदलेंगे, बल्कि ट्रंप के अनुसार ट्रंप महोदय लोकतंत्र का धज्जियां उड़ाकर वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अगवा और हत्या कर देंगे। क्या ट्रंप महोदय ये मजाक है? A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. सुनिए, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि 28 फरवरी 2026 को आयतुल्लाह खामेनी की मौत की पुष्टि के बाद ट्रंप ने कई सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो संदेश जारी किए जिनमें उन्होंने सीधे तौर पर ईरानी जनता की नाराजगी और उनकी आजादी का जिक्र किया। मतलब ये है साहब, आपके अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का परिभाषा गलत दिया। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। क्या ट्रंप के इस रवैये से यह समझा जा सकता है कि इस ट्रंप एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए और अगले साल में चुनाव हारने के लिए के डर के वजह से अमेरिका के जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि आज तक किसी भी युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं निकला, बल्कि आम जनता मारे गए, चाहे बॉर्डर के इस पार हो या बॉर्डर के उस पार। आप सभी को पता होगा कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को विनाश की कगार पर खड़ा कर दिया था। ईरान के मिनाब स्कूल में एयर स्ट्राइक में लगभग 150 से 180 मासूम बच्चों की जान चली गई। इसका कौन जिम्मेदार लेगा? ट्रंप या फिर नेतन्याहू? इन युद्ध के वजह से पूरे खाड़ी क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ भारतीय लोग फंसे हैं। इसकी जान की सुरक्षा कौन करेगा? इन युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत $1 प्रति बैरल के पार जा सकती है। इसका सीधा मतलब है भारत में पेट्रोल डीजल का महंगा होना, जिसमें माल ढुलाई महंगी और फल सब्जियां समेत हर चीज के दाम बढ़ेंगे। इन सभी नुकसान का भरपाई कौन करेगा? सऊदी के किंग्स, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू या एप्स्टीन फाइल वाले डोनाल्ड ट्रंप? अब ये युद्ध 2 देशों के बीच नहीं, बल्कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन अटैक हुए और लेबनान पर इजराइल की भारी बमबारी जारी है। रूस ने इसे बिना उकसावे वाले हमला बताया। मतलब कि 2 देशों की लड़ाई। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ रही है? क्या हम ये कह सकते हैं इन राजनेताओं की अपनी राजनीतिक साख को बचाने के लिए दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 में झोंका जा रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। ऐसी ही गहराई से भरी खबरों के लिए सत्य स्ट्रीम भारत
को सब्सक्राइब करें। मैं हूं बरकत अली। जय हिंद।